क्या कभी आपने ये सुना है कि मात्र 100 रुपये में या 200 रुपये मंथली सैलरी हो सकती है? 1000 रुपये तो आपने सुना होगा, लेकिन 100 रुपये सैलरी जो है मंथली पे काम कर रहे हैं लोग। 200 रुपये सैलरी, 500 रुपये सैलरी पे काम कर रहे हैं। ये जो लोग हैं ये सफाई कर्मचारी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, हमारे साथ हैं। आइए प्रेस क्लब में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो उससे जानने की कोशिश करेंगे। जो उन्होंने हमें बातें बताई हैं तो उसके मुताबिक हमें जब सुना तो हम बड़े अचंभित हुए कि मात्र 100 रुपये, मात्र 200 रुपये, मात्र 500 रुपये ये सैलरी है। और इस सैलरी में ये लोग अपना परिवार चला रहे हैं। 100 रुपये में कैसे परिवार चलेगा वो तो हमें लगता है दिन भी निकालना इस समय जो कौन बात करेगा मेरे साथ? आप करें, आप थोड़ा इधर आ जाए। भैया सर मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। अच्छा अशरफ साहब, कितनी सैलरी है आपकी? मेरी सर 200 है। 100 रुपये किसकी सैलरी है? 200 रुपये पर मंथ। अरे ये देखे पीछे हाथ ऊपर उठा रहे हैं। 100 रुपये सैलरी? हाँ, 100 रुपया। हाँ जी अमरूद। अच्छा ये कहाँ से आए हैं? ये कुछ राजौरी से, डिस्ट्रिक्ट राजौरी है, जम्मू से भी है, गांजा से भी आए, रोड़ा डिस्ट्रिक्ट के भी हैं। अच्छा बड़े मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों के हैं। 1000 रुपये महीने में ये सफाई कर्मचारी जो अच्छा बताएं क्या समस्या? सर मैं डोरा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ कि मुझे 22 साल 100 से 1000 रुपये तक, किसी 100 है किसी 200 किसी 1000। तो सर हमने ये भी पहले भी गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट की है। हमारी फाइल सेक्रेटरीट में वो बिल्कुल कंप्लीट है। 6 साल लगे उसको जोड़ने में, फुल टाइम वर्किंग वाले हैं हम। तो सर उन्होंने ये विश्वासन दिया कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, करते करते 225 का रेट बाकी डिपार्टमेंट को मिल रहा है, तो हमें वो इम्प्लीमेंट नहीं किया उन्होंने। 225 उसके बाद में 300 का दे दिया उन्होंने, तो हो गया 9000 पर मंथ। तो वो ये जो रेट आप बता रहे हैं ये पर डे के पर मंथ? पर मंथ तो अभी जो आपने सैलरी नहीं बाकी डिपार्टमेंट लेकिन हमने मैं सीएमओ दफ्तर गई थी, उन्होंने इशू किया था, हमारे बीएमओ ने जो इशू नहीं माना था, बोला था मैं इतने पे नहीं दे सकता, पर डे 225 रुपया डेढ़ी नहीं दे सकता। करना है तो करो, छोड़ना है छोड़ो। आपको पास हमें 1000 रुपये मिला। 1000 रुपये मिल गया? कितने लोग हैं जिनको 1000 में? हम सोचने से हैं 5 लोग हैं। 5-7 बंदे हैं जिनको 1000 अलग अलग से तो हमने अभी 15 साल हो गए। 300 रुपये के हिसाब से गवर्नर साहब ने ऐलान किया 23 अप्रैल को, तो वो 300 हमें नहीं मिला, वो इम्प्लीमेंट नहीं पर डे जैसे बाकी डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है। हाँ। तो जो हमारा नाम है, हमारा डिपार्टमेंट है मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट का, वो मरा हुआ है, कुछ भी नहीं है। फिर गवर्नर साहब ने ये 3 महीने का समय ले लिया। फिर उन्होंने बताया हम क्लियर कर देंगे, वो पॉलिसी बनाएंगे, उस पॉलिसी में हम भी आने चाहिए। उधर क्या काम करते हैं वो, उन्होंने पीएचई का नाम लिया और आशा वर्कर और आंगनबाड़ी का ले लिया। हम सफाई कर्मचारियों का कोई नाम ही नहीं है, वो हम मरे हुए हैं। तो हमारे पहले ही नाइंसाफी हुई है। हमने मोदी जी को पहले बताया था, बहुत बार हमने लेटर भेजे हैं, बहुत रिमाइंडर भेजे हैं, मगर ये गोंगी सरकार हमें ये हमारी फरियाद नहीं सुन रही है। पर ये वजह क्या है? जब बाकियों के लिए है, सब कुछ मुहैया है, तो हमारे लिए क्यों नहीं है? हम यही गवर्नर साहब को बताने को चाह रहे हैं कि हम भूख हड़ताल में बैठेंगे, खुद फैमिली लेकर यहाँ बैठेंगे, तो अपना मतलब मकसद जो है वो हल करके जाएंगे, हमें वो इंसाफ मिले, वरना हम यहाँ से नहीं हटेंगे। लिहाजा इस पॉलिसी में जो पॉलिसी कमेटी बनाई है, गवर्नर साहब ने कमेटी बनाई है, जो पॉलिसी उसमें लागू हमें भी किया जाए वो पॉलिसी, तो हम उसमें मतहीन है। नहीं तो और हमारा नाम क्यों नाबूद किया गया है इन लोगों ने? तो ये जो नाकारकर्दी है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की है, हमें नाइंसाफी है जो उनकी वजह से है। तो बाकी महकमे में जब 225-300 का रेट दे दिया पर डे का, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा आज तक? 1948 का एक्ट हमें लागू किया जाएगा, मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लागू किया जाएगा। हर ध्यान से हम ये छोड़ने वाले नहीं है। हमें 6 साल हो गए कंप्लीट इस फाइल को बनाने, वो गवर्नर साहब के सामने टेबल पर पड़ी है, नहीं दे रहे डिपार्टमेंट, नहीं दे रहा है। अच्छा ये जो 300 का मुद्दा लेकर हम गए वहाँ पे अपने बीएमओ वगैरह सीएमओ के पास, वहाँ से वो बदतमीजी इस्तेमाल करते हैं। एक क्लर्क असिस्टेंट ने मुझे बताया 1000 वाला ऑर्डर था मुझे, साथ में उस एक असिस्टेंट क्लर्क ने, वो अनपढ़ है, वो कंप्यूटराइज कोई जानता नहीं, उसने मुझे 5000 रुपए मांगे, मैं तेरी सैलरी निकालूंगा। क्या मैं तेरी सैलरी निकालूंगा 1000 के हिसाब से 5000 रुपए? उसका नाम है मोहम्मद अशरफ है, वो डोडा का है,
सीनियर असिस्टेंट है। तो सबूत है, वैसे ही बोल रहे हो? क्या मेरे पास मैंने कंप्लेंट डाल दी है उधर श्यामू के पास, उसने कोई नहीं, मैंने श्यामू को कंप्लेंट डाली, डायरेक्टर को कंप्लेंट डाली, मगर उसमें सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसमें यह है कि मैंने ये सोचा है कि मैं कोर्ट जाके हाई कोर्ट को उनके खिलाफ केस करूंगा, तो वो 1000 वाला इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 22 साल मुझे कंप्लीट हो गए। 22 साल? 22 साल 2000 में लगा हूँ, 22 साल कंप्लीट, 22 साल कंप्लीट हो गए। तो अभी तक इंसाफ हमें नहीं, आज अगर इस पॉलिसी में हमें नहीं लाया 520 जो कुछ SRO बनाया है, इसमें इस दायरे में हमें लाया, हमारी फाइल, यही गवर्नर साहब को हम कहने चाहते हैं, हमारी फाइल उसके सामने टेबल पर होगी। 6 साल से हमें पूरा एक दिन का इन्होंने बायोडाटा ले लिया, तो हमें वो मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों नहीं लागू किया जाता है? तो ये 1948 है, एक्ट नंबर 1948 है। ये देखें, ये कितने ज़्यादा परेशान है। और अचंभित करने वाली बात है कि 100 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये सैलरी, 1000 रुपये सैलरी कैसे गुजारा करेंगे? तो ये कह रहे हैं कि पॉलिसी बनाई गई है तो इम्प्लीमेंट हो, इनको जो सैलरी पर डे के हिसाब से जो तय की गई है उस हिसाब से सैलरी मिले, मजाक ना उड़ाया जाए इन लोगों का। 25-25 साल से, 20-20 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, 30-30 साल से ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हरास किसी की ना की जाए। बाकी इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता उठे इजाज़त, नमस्कार।